पाकिस्तान है। कराची में सिंधु देश की मांग पर अब बवाल बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंधु देश की मांग को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शनों के हिंसक होने के बाद तनाव बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों की पुलिस के साथ जोरदार झड़प भी हुई है। तो पाक में एक बार फिर से सिंधु देश की मांग उग्र होती हुई, तेज होती हुई नजर आ रही है। और ये तस्वीर बताती है कि पाकिस्तान किस तरीके से अब टूटता हुआ, बिखरता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि बिखरता हुआ इस वक्त पाकिस्तान, इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो ये प्रदर्शनकारी हैं वो किस तरीके से यहाँ पर अब पत्थरबाजी करते हुए, आगजनी करते हुए नजर आ रहे हैं। और जमकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन और हिंदू देश की इनकी तरफ से मांग हो रही है, जिसके बाद तनाव जो है वहां पर और भी ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े लगातार किस तरीके से हो रहे हैं अब वो हर कोई देख रहा है। और अब एक बार फिर से जो अब मांग हो रही है प्रदर्शनकारियों की तरफ से सिंधु देश की, क्या हो सकता है पाकिस्तान में? और ये मांग को लेकर आखिर स्थिति इस तरीके से खराब क्यों हो गई है पाकिस्तान में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तान की मौजूदा स्थिति जो है वो काफी खराब है। और स्थिति इसलिए खराब है क्योंकि वहां पर जो लोग हैं वो लगातार अपने विरोध प्रदर्शन इस वक्त कर रहे हैं सिंधु प्रांत के लिए। और वो कह रहे हैं कि उन्हें एक सिंधु देश यानी कि जो एक कम्युनिटी वहां पर मिनॉरिटी है हिंदू, और खासतौर पे सिंध प्रोविंस में खासतौर पे आप देखें तो मिनॉरिटीज काफी हैं, चाहे वो सिख हैं या बाकी हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। और लगातार वहां पर अब बवाल होने लगा है कि वो लोग जो है वो पाकिस्तान में सुरक्षित नहीं है और इसीलिए वो इस चीज की मांग कर रहे हैं। आपको बता दूं कि सिर्फ सिंध प्रांत में नहीं बल्कि अगर आपको याद हो तो पिछले कुछ महीनों से अगर आप देखें तो जिस तरीके से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में लगातार सिलसिला प्रदर्शनों का चल रहा है, लगातार वहां पर टीटीपी और बीएलएफ जो है वो पाकिस्तानी सेना पर अटैक कर रही है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर वहां पर जो चल रहा है वो अपने आप में बताता है कि पंजाब एकदम खंड खंड होने के लिए, पाकिस्तान जो है खंड खंड होने के लिए पूरे तरीके से तैयार है। और इसकी वजह जो है वो पाकिस्तान की सरकार है, सेना है, क्योंकि वहां पर जो अत्याचार होते हैं वो अत्याचार कहीं देखे नहीं जाते, किसी देश में नहीं देखे जाते। ऐसे में पाकिस्तान में ही ये चीजें हो रही हैं। सिंधु देश को लेकर जो लगातार आवाज उठने लगी है, ये पहले जो है वो चंद लोगों से की आवाज थी, मगर अब आप देखें तो हजारों की संख्या में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर सरकार के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अब बर्दाश्त नहीं होगा। और वो सीधे तौर पर चाहते हैं कि सिंधु अलग कंट्री जो है वो बना दी जाए। इस चीज को लेकर वो मांग उठ रही है। बिल्कुल। और अजय देखिए, ये सिर्फ अगर हम बात करें कराची की स्थिति नहीं है, बल्कि अगर अलग अलग हिस्सों की अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं, खैबर पख्तूनख्वा हो गया, पीओके हो गया, वहां पर भी इसी तरीके की मांग को लेकर सड़कों पर लोग उतरते हुए नजर आए। और अब कराची में स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है। तो क्या जो सरकार है वो किसी भी तरीके से पहल नहीं करती हुई नजर आ रही है कि जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर उसमें सुधार लाया जाए? जो मांग हो रही है कि उन्हें तमाम चीजें यानी कि जो मूलभूत सुविधाएं होती है उन्हें मुहैया कराई जाए ताकि पाकिस्तान जो टूट की कगार पर है उससे बचाया जा सके। देखिए, पाकिस्तान में दरअसल मूलभूत सुविधाओं की बात करें तो ऐसा कोई तबका नहीं जिसे इस तरह की मूलभूत सुविधाएं मिलती हों। हर कोई प्रशासन से, सरकार का सताया हुआ है और हर कोई जो है इस चीज को लेकर कर रहा है। मगर अब लोग उससे ऊब चुके हैं। लोग चाहते हैं कि अब वो नहीं बल्कि वो और आगे बढ़े। और इसी चीज को लेकर लोगों का कहना है कि वो सीधे तौर पर चाहते हैं कि उन्हें पूरे तरीके से उनके हक मिले। और इसी चीज को लेकर उनका प्रदर्शन है। उनका इसीलिए कहना है कि सरकार यहाँ की उनकी आवाज को नहीं सुनती, उनकी मांगों को नहीं सुना जाता। और वो सीधे तौर पर चाहते हैं कि अब पाकिस्तान से वो अलग होकर एक अलग जो है वो देश बन जाए। और इसीलिए सिंधु देश की मांग हो रही है। आप इसी तरह से देखें बलूचिस्तान में क्या होता है। बलूचिस्तान के लोग इतने सालों से मांग कर रहे थे अपनी जो बुनियादी सुविधाओं के लिए, अपनी फैसिलिटीज के लिए, नहीं हुआ तो उसके बाद उन्होंने हथियार उठाए। और अब वो दिन दूर नहीं, आप देखेंगे कि सिंधु देश के जो अलग देश की मांग की जा रही है वहां पर भी लोग इसी तरह से हथियार उठाकर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो विरोध प्रदर्शन नहीं बल्कि सीधे तौर पर हमला बोलेंगे और चाहेंगे कि पाकिस्तान से वो अलग हो जाए। नहीं, लेकिन आखिर नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है इन तमाम प्रांतों को? सरकार की क्या वजह इसके पीछे हो सकती है? आखिर इतनी नाकाम क्यों साबित हो रही है पाकिस्तान की सरकार? देखिए, वहां दरअसल किसी भी तरीके से सिर्फ इस्लामोफोबिया जो हो रखा है वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि इस्लाम
और जो कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, वही सिर्फ वहां पे ग्रो करे, और उस चीज को जो है वो बनाए हुए थे। उसके बाद जब सेना और सरकार अब वहां पे शहबाज शरीफ की आई, दोनों की मिली भगत हुई, तो मिली भगत चली, तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को ऊपर उठाने के लिए, पैसा कमाने के लिए, करप्शन के लिए वो सिलसिले को जारी रखा, और अपनी अपलिफ्टमेंट के चक्कर में बाकी तमाम जो लोग थे, मिनॉरिटी कम्युनिटीज हो या फिर बाकी लोग, आप देखिए तो बलूचिस्तान में जो है वो मुस्लिम ही रहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो ट्राइबल्स हैं वो मुस्लिम हैं, मगर उनको भी अब इसी तरह से देखा जाता है कि किसी भी तरीके से। और दूसरी चीज, वो सरकार एक ऐसी बन चुकी है वहां पर, और सेना जो है वो किसी भी तरीके से वहां विरोध नहीं देखना चाहती। वो बिल्कुल हिपोक्रेसी से देश को चलाना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम्म। जो हो रहा है, जो हम कर रहे हैं, वही सही है शायद। और इसी वजह से आप देखें तो आज हर किसी जो रीजन है वहां का, वो उसके हालात ऐसे। बिल्कुल अजय, यानी कि आप अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जो लोग मांग करते हैं अपनी सुविधाओं को लेकर, आप उन पर ही हमला कर देते हैं। यही बताता है कि किस तरीके से कमजोर इस वक्त पाकिस्तान की सरकार नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए।